जय श्री राम। आज मैं फिर आप लोग के समक्ष आया हूँ मानव कल्याण की दिव्य कथा लेकर। और आज की जो कथा है कि मनुष्य के अंदर की ऐसी कौन सी बात ईश्वर को उसके करीब लाती है। ध्यान दीजिएगा बात को। मनुष्य के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो ईश्वर को उसके करीब खींच कर लाती है। क्योंकि ये हर कोई बात जानता है कि मनुष्य के अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है जो ईश्वर उससे प्रभावित हो। परंतु एक चीज ऐसी है कि ईश्वर उसको उसके करीब लाती है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के अंदर एक चीज है। आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए कि ऐसी क्या चीज है हमारे अंदर जो ईश्वर हमारे करीब आते हैं। अन्यथा ईश्वर तो किसी के करीब नहीं आते। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, ईश्वर किसी के करीब नहीं आते? क्योंकि हम लोग के अंदर, मानव के अंदर ऐसी कुछ लक्षण ऐसी नहीं है जो कि ईश्वर हमारे करीब आ जाए। परंतु इस एक लक्षण है, परंतु वो सबके अंदर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मानव के अंदर एक लक्षण है परंतु सबके अंदर नहीं है। जो ऐसी एक खासियत मनुष्य के अंदर है जो ईश्वर उसके करीब आते उसकी वजह से, परंतु वो सबके पास नहीं होता, होकर भी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा बात को। कैसे? जैसे एक अमीर व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा बात को, एक धनवान व्यक्ति के पास धन होते हुए भी वो निर्धन जैसा व्यवहार करता है, तो उसके पास धन रहने ना रहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा बात को। मैं एक मुहावरे के माध्यम के द्वारा मैं समझा रहा हूं आप लोग को कि एक धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ है, परंतु उसकी जो व्यवहार, रहन सहन, चाल चलन, वो रहन सहन, चाल चलन और उसकी जो एक्टिविटी, शरीर की, बॉडी की चाल, हर चीज इसी में आ जाता है। तो ये बताइए कि वो निर्धनों जैसा उसका व्यवहार है, तो उसका मतलब धन रहकर भी क्या फायदा और नहीं रहकर भी क्या फायदा? ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार वो खूबियां, जिस खूबियां की मैं बात कर रहा हूं, जिस खूबियों की वजह से ईश्वर मनुष्य के करीब खींचे हुए चले आते हैं, वो सबके पास है। ऐसा नहीं ही नहीं है, सबके पास है। परंतु बात वही है, धनवान व्यक्ति जैसा। बात समझिए इस चीज को। वो सबके पास है, मनुष्य ने हर जीव के पास है, परंतु जो उसका इस्तेमाल न करे तो रहने न रहने का क्या फायदा हुआ? भाई सही बात है ना कि धनवान व्यक्ति के पास निर्धन ये सब है, उसका चार रहन सहन, तो उसके पास धन ही नहीं रहता तो उस वैसे ही रहता, और धन है तो भी वैसे ही है। उसी प्रकार जिस बात की मैं जिक्र कर रहा हूं वो हर व्यक्ति के पास है, परंतु वो लागू नहीं करना चाहता अपने ऊपर। ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर की बात कर रहा हूं। जब मनुष्य का जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म होते जो बालक का स्वरूप मनुष्य का होता है, पहला जब जन्म होता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, इस संसार में आता है, तो उसका जो शरीर जो है, ध्यान दिए, शरीर रूपी जो घर है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। उस बच्चों को लोग क्यों कहते हैं भगवान की स्वरूप है? ध्यान दीजिएगा बात को, मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं।
बच्चों को लोग, हम और आप क्यों बोलते हैं कि ये बच्चे भगवान के स्वरूप हैं, इनको मत मारिए, भगवान को बुरा लगेगा, बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? क्या कारण है? जब बच्चे भगवान के स्वरूप हो जाते हैं तो हम लोग इतने उम्रदार हो गए तो हम लोग भगवान के स्वरूप नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? क्या ऐसी कारण हो गई कि हम बच्चों को भगवान के स्वरूप मानते हैं और हमारी ये उम्र हो गई और हम लोग को कोई भगवान के स्वरूप नहीं मानता? कोई भी व्यक्ति किसी को भगवान, वो कहता है कि अरे महान निशाचर है, बदमाश है, चोर है, कहते हैं ना? ऐसा तो कोई नहीं ने कहता अरे अरे भगवान के स्वरूप है, हाथ मत लगाना, कोई कहता है? नहीं कहता। परंतु बच्चों को आप कभी भी मारेंगे तो दूसरे व्यक्ति का यही, उसके मुख से यही बात निकलेगी, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्यों? बच्चे भगवान के स्वरूप हो जाते और हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां आ जाती कि हम भगवान के स्वरूप नहीं बन पाते? ऐसा क्यों? क्या है कमी हमारे अंदर? इसका कमी एक यही है, कामना। कामना समझते हैं ना? कामना। मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, शायद आप लोग देखे होंगे। हम लोग क्यों नहीं भगवान के स्वरूप बन पा रहे हैं? अरे हम भगवान के बच्चे हैं। मां के गर्भ से लेकर और हमारी मृत्यु की सैया पर लेटने के वक्त तक भगवान के ही तो है, भगवान हमारे हैं। परंतु जो हमारे अंदर वायरस घुस गया है, आप समझते हैं ना? चाहे मोबाइल हो या चाहे मेमोरी कार्ड हो, किसी चीज में, किसी वस्तु में अगर वायरस घुस जाती है तो क्या होता है? उसका चलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार हम मनुष्य के अंदर वायरस, कैसी वायरस? तो कामना रूपी वायरस हमारे अंदर आ जाती है कि जो हमसे ईश्वर से दूर, हमको ईश्वर से दूर कर देती है। आज मैं वही बात करने आया हूं, आज मैं वही बात करने आया हूं, वही करूंगा ही। वो बातें जो मैं कहने वाला हूं वो हर व्यक्ति के अंदर है, परंतु उसको लागू कोई नहीं करता। क्यों? यही बात है ना, कामना। जो कामना रूपी वायरस है, वो वायरस ऐसी जगह जकड़ रखी आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपके विचार को, कि आप उसको लागू ही नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जैसे मोबाइल में वायरस घुस जाते, कोई चीज डाउनलोड करते हैं आप तो डाउनलोड नहीं हो पाती, उसी प्रकार इस शरीर रूपी जो मोबाइल की मेमोरी कार्ड है, ध्यान दीजिएगा बात को, इसमें जो कामना रूपी वायरस घुस गई है, जो कामना रूपी हमारे शरीर के अंदर वायरस घुसी है ना, तो डाउनलोडिंग, वो मतलब वो चीज हमारे अंदर आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से ईश्वर हमारे करीब चले आए। परंतु एक ही चीज है जो ईश्वर को करीब लाती है, सोचिए। आप लोग अपने दिमाग पे जोर लगाइए। देखिए, कहते हैं ना कि धन एकत्रित करना, धन कमाना आसान काम नहीं है। मैं मानता हूं आसान काम नहीं है, परंतु जितना आप माइंड लगाते हैं ना, उससे थोड़ी सी अगर माइंड आप लगा देंगे ना, तो आपको अपने दिमाग में एक चीज आ जाएगा, परंतु आएगा नहीं ना, नहीं आ सकता। क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारी दिमाग है, मैंने बताया था ना, उसमें कामयाब होने ही नहीं देता।
आइए मैं बताता हूं, शुरू करता हूं मैं रामायण से ही। सुंदरकांड में आता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण से कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुन लिए, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कौन कह रहा है? तो ये भगवान कह रहे हैं। किससे? विभीषण से, कि हे विभीषण, जो निर्मल मन के, निर्मल सोच वाले व्यक्ति होते हैं वही मुझे प्रसन्न है। ध्यान दीजिएगा, वही मुझे भाते हैं, अन्यथा कोई नहीं, अन्यथा कोई नहीं, अन्यथा कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था कि बचपन में जो बालक होता है तो उसको लोग भगवान के स्वरूप मानते हैं, और सत्य बात है वो भगवान का ही स्वरूप होता है। भगवान के भाई उस मैंने अभी इसका ये मान लिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मतलब भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाले व्यक्ति है, जिनके अंदर कामना रूपी कोई अंकुर भी नहीं उगा है, वही मुझे पसंद है। तो जो बालक होते हैं, जो माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, संसार में आते हैं, तो उनके जो दिमाग में क्या होता है, यही चौपाई रहता है। कौन सी? निर्मल मन जो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनके मन में कोई कामना नहीं, कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं होता, इसीलिए उनको भगवान के स्वरूप कहा गया है। और जैसे बच्चा बड़े जैसे 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 बड़ा होता जाता है, अपने उम्र उम्र में आता है वो, तो उसके अंदर सारी विकार, सारी कमियां आ जाती हैं। तो उसको लोग क्या कहते हैं? ये तो ये दलिद्दर है, इसे बच के रहना। ध्यान देना इस बात को। बच्चों को मारते हो तो लोग कहते हैं भगवान के स्वरूप है, किसी बड़े को मारते हो तो क्या कहते हैं? अरे पागल है, इसके मुंह मत लगो। ध्यान दीजिएगा, मंद बुद्धि है, इसके मुंह क्यों लग रहे हो? क्यों अपनी इज्जत खराब कर रहे हो? दूसरी व्यक्ति एक यही कहता है ना, उसके जुबान पे यही बात होती है। अब देख लीजिए, समय समय की जो चक्र होती है वो कैसे 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 बदलती रहती है। आप खुद सोच लीजिए कि बचपन में लोग भगवान के स्वरूप मानते हैं, और वही बच्चा जब अपनी उम्र, वही बच्चा सब कुछ वही है, परंतु जैसी उसकी उम्र बढ़ी वैसे उसके विकार अंदर घुस गए, कामनाएं अंदर घुस गई, सब कुछ उसके अंदर आ गया। तो क्या बन गया? तो दलिद्दर बन गया, बदतमीज बन गया, पागल बन गया। लोग यही कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं, लोग कह रहे हैं। अगर आपके अंदर इस सारी कमियां आ रही है ना, आपके अंदर सारी, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको धमका रहा है, तो क्या दूसरा व्यक्ति कहेगा ये पागल है, इसके मुंह मत लगो। और वही बच्चा जब बचपन में, जब मां के गर्भ से आया था बाहर, था उसको भगवान के स्वरूप मानते थे। तो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि हे विभीषण, मुझे निर्मल मन वाले व्यक्ति पसंद है, जीव पसंद है, मनुष्य पसंद है, अन्यथा कोई नहीं पसंद है। ध्यान दीजिएगा, 84 लाख योनियों में से कोई भगवान को पसंद नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। वही प्रिय है जो निर्मल मन, जिसका मन साफ हो, कोई विकार ना हो, कोई वासना ना हो। बात समझे? जैसे छोटा बालक जो होता है ना, उस तरह हो जाओ, तो भगवान तुम्हें कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, और भगवान तुम्हारे पास दौड़े हुए चले आएंगे। जिनको पाने के लिए वर्षों तक लोग तपस्या करते हो, भगवान मिलते नहीं, परंतु एक छोटी सी काम कर लो कि भगवान आप तुम्हारे तरफ खिंचे हुए चले आएंगे। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल बना लो, शुद्ध बना लो,
विकार वासनाएं सब त्याग दो और भगवान देख लेना, भगवान तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। कोई इसमें संशय की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा बात को। यही एक खूबी है मानव के अंदर, और कुछ खूबी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास ये खूबी है, ये हम तो बहुत धन कमा लेते हैं, हम लोगों से व्यवहार कर लेते हैं, ये नहीं। प्रेम, प्रेम होना चाहिए ना। कौन सी प्रेम? जो माँ बाप से करते हैं, बीवी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, समाज से करते हैं, दुनिया से करते हैं, कौन सी वो प्रेम? नहीं, वो प्रेम भी नहीं। वो प्रेम से परे वाली प्रेम। लोग कहेंगे कैसे जी, ये कौन सी प्रेम है जी? अब बोलो तो मैं बता दूं आपको। प्रेम है, आप उस चीज को देखिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, न माँ बाप वाली प्रेम, न पत्नी वाली प्रेम, न बच्चों वाली प्रेम, न समाज वाली प्रेम, न दुनियादारी वाली प्रेम। वो प्रेम जो ईश्वर वाली प्रेम है, वो सबसे अलग प्रेम है। ध्यान दीजिएगा बात को, मैं इसका भी उत्तर दे रहा हूं। माँ बाप वाली प्रेम क्यों नहीं? माँ बाप वाली प्रेम क्यों नहीं? इसका ये रीजन है कि माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं। नहीं, बच्चे जब माँ बाप से प्रेम करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि ये तो हमारी जन्मदाता है, हमें पाल पोस के बड़ा किया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है? मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मुझे पाल पोस के बड़ा किए हैं। कोई तो ये सोचता है, परंतु कोई और क्या सोचता है कि अरे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है, इनकी सेवा कर दो तो ये हमें मिलेगा। ध्यान दिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं, सबकी मानसिकता, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच एक जैसे नहीं होती है, ठीक है? और पत्नी से प्रेम, पत्नी के प्रेम भी नहीं चाहिए। कौन सी कैसी प्रेम भैया? तो पत्नी के प्रेम, पति प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसकी अर्धांगिनी है, उसकी पत्नी है, उसकी सेवा करती है। ध्यान दीजिएगा बात को, उसको सुख देती है। तो क्या हुआ? स्वार्थ, स्वार्थ वाली प्रेम हुई ना, स्वार्थ वाली प्रेम हुई। बच्चों से आप प्रेम करते हैं, तो बच्चों से आप क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि हमारे जो है मकान है, कौन सी मकान, इनके अंदर मुझे रहना है, ये घर मैं बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को आप क्या समझते हैं? तो ये भविष्य का में हमारा घर है, हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे, यही सोचते हैं ना। तो स्वार्थ हुई, वो भी प्रेम नहीं। समाज वाली प्रेम, न समाज से आप लोग प्रेम करते हैं, वो प्रेम भी नहीं चाहिए भगवान को। कौन सी प्रेम? जो समाज से आप प्रेम करते हैं वो भी तो स्वार्थ के वश में होकर करते हैं आप। क्यों? क्योंकि समाज से करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा बात को, समाज से अगर आप प्रेम करते तो आप उसमें भी तो स्वार्थ छुपी हुई है ना। वो प्रेम भी नहीं चाहिए भगवान को। भगवान की जो प्रेम है वो सबसे हटकर है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की जो प्रेम है वो क्या सोच के करना चाहे आपको ये पड़ेगा, ये सोच के कि हमारे परमपिता परमात्मा है, सारी दुनिया की सृष्टि इन्होंने कर रखी है, सारी दुनिया के पालन ये करते हैं, हमारी जो आत्मा है इसके भी क्या है, इसके भी क्या है, तो इसकी भी स्वामी यही है। ध्यान दीजिएगा बात को, वो चाहो प्रेम करो, परमार्थवादी भगवान से प्रेम करो, ना कि स्वार्थवादी प्रेम करो। ये सोचो कि ईश्वर भगवान सारी दुनिया की सृष्टि कर रखी है, जिसने सब कुछ, सारी दुनिया को आहार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो परमपिता परमात्मा पूजने योग्य ही है। ध्यान दीजिएगा बात को,
वो ईश्वर पूजने योग्य ही है, चाहे आप मानो या न मानो। ये आपकी मर्जी, आपके कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आप उससे प्रेम करो तो निस्वार्थ प्रेम करो, ये समझ के प्रेम करो कि हमारे प्रभु हैं, हमारे जन्मदाता है, हमारे कर्मदाता है, हमारे फलदाता है, हमारे सब कुछ। ऑल इन वन, ऑल इन वन का मतलब सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। ध्यान दीजिएगा बात को। आप जिससे प्रेम करते हैं वो चला जाएगा, या आप पहले जाएं या वो चला जाएगा, परंतु ईश्वर जो है, ईश्वर जो है, ईश्वर को देखकर आप जाएंगे, ना कि ईश्वर आपसे पहले चला जाएगा। ध्यान, ईश्वर कभी जाएगा ही नहीं। आपकी आत्मा को सदगति पहुंचाने वाला कौन है? तो वही ईश्वर है। आपकी आत्मा की जो स्वामी है वो कौन है? तो आप वही ईश्वर है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो ईश्वर को करीब लाती है? तो वो है प्रेम। ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाली दुनियादारी वाली नहीं, जो हमने अभी बताया वो प्रेम। प्रेम और कुछ नहीं। और मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी खासियत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जो ईश्वर को उसके करीब लाए। ध्यान दीजिएगा बात को। बस मुझे इतना ही कहना है। जय श्री राम।